प्यारे बच्चों, आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे भारत में मुद्रा प्रणाली के अंदर पत्र मुद्रा और बाह्य मुद्रा प्रणाली। जैसा कि हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि भारत में मुद्रा प्रणाली को दो भागों में बांटा गया है, आंतरिक मुद्रा प्रणाली और बाह्य मुद्रा प्रणाली। तत्पश्चात आंतरिक मुद्रा प्रणाली को भी दो भागों में बांटा गया है, नंबर 1 धात्विक प्रणाली और नंबर 2 पत्र मुद्रा। तो आज हम अध्ययन करेंगे पत्र मुद्रा क्या है और मुद्रा प्रणाली की दूसरी प्रणाली बाह्य प्रणाली का भी अध्ययन करेंगे। पत्र मुद्रा क्या है कि भारतवर्ष में सन 1861 से 1934 तक कागज़ के नोट छपने का अधिकार भारत सरकार को था। भारत में निश्चित विश्वास आश्रित प्रणाली के आधार पर नोट छापे जाते थे। सरकार प्रतिभूतियों के आड़ पर 4 करोड़ रुपए के नोट प्रचलित कर सकती थी। इससे अधिक मात्रा में नोट प्रचलित करने के लिए अतिरिक्त मात्रा के बराबर धातु सुरक्षित कोष में रखना आवश्यक था। बाद में प्रतिभूतियों के आधार पर छापे जाने वाले नोटों की सीमा बढ़ा दी गई और द्वितीय विश्व युद्ध के समय में 120 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। युद्ध के बाद अनुपातिक कोष पद्धति अपनाई गई, जिसके अंतर्गत कुल प्रचलित मुद्रा का 50% भाग रिजर्व रखने की प्रथा प्रचलित की गई, जो 1934 तक चलती रही। उसके पश्चात सन 1935 में रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। रिजर्व बैंक की स्थापना के बाद यह जो रिजर्व बैंक जो था वो भारत का केंद्रीय बैंक था, अतः इसे नोट छापने का अधिकार दे दिया गया। रिजर्व बैंक ने 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये और 10,000 रुपये तक के नोट छापने का अधिकार है। भारत में 1 रुपये का भी नोट है जिसे भारत सरकार छापती। यह एक अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा है। नोट निर्गमन की प्रणाली 5 अक्टूबर 1956 से पूर्व भारत में आंशिक अनुपातिक कोष पद्धति के आधार पर नोट छापे जाते थे। कुल नोटों के पीछे 40% सोने के सिक्के की धातु या विदेशी प्रतिभूतियाँ रखी जाती थी, किंतु सोने के सिक्के और धातु का मूल्य किसी भी समय 40 करोड़ रुपए से कम नहीं होता था। यह राशि उस समय थी जब सोने का मूल्य 18 रुपये 21 पैसे प्रति 10 ग्राम आंका जाता था। आज के समय में सोने का मूल्य 53-54 हज़ार रुपये प्रति 10 ग्राम है, तो अब यह राशि उसी अनुपात में बढ़ गई है। शेष 60% के पीछे रुपये के सिक्के तथा सरकार की प्रतिभूतियाँ अथवा स्वीकृत हुंडियाँ रखी जाती थी। वर्तमान प्रणाली 6 अक्टूबर 1956 से देश में न्यूनतम कोष पद्धति को अपनाया गया। रिजर्व बैंक एक्ट में 1956 में संशोधन हुआ। सोने का मूल्य 18 रुपये 21 पैसे के स्थान पर 53 रुपये 58 पैसे प्रति 10 ग्राम कर दिया गया। इस मूल्य के हिसाब से रिजर्व बैंक के कोष का मूल्य लगाया जाने लगा। दूसरे 40% सोने और विदेशी प्रतिभूतियों के स्थान पर विदेशी प्रतिभूतियाँ रखना अनिवार्य कर दिया गया। इस 40% सोने और विदेशी प्रतिभूतियों के स्थान पर कम से कम 115 करोड़ रुपए मूल्य के सोने के सिक्के या धातु तथा 400 करोड़ रुपए की विदेशी प्रतिभूतियाँ रखना अनिवार्य कर दिया गया। 1957 के संशोधन द्वारा न्यूनतम कोष की राशि 200 करोड़ रुपए कर दी गई, जिसमें 115 करोड़ रुपए का सोना, 85 करोड़ रुपए की विदेशी प्रतिभूतियाँ होनी चाहिए। 1 फरवरी 1969 से रिजर्व बैंक में जमा सवर्ण कोष का मूल्य 84 रुपये 39 पैसे प्रति 10 ग्राम के हिसाब से लगाया जा रहा है। ये थी पत्र मुद्रा। अभी हम पढ़ेंगे भारत की बाह्य मुद्रा प्रणाली। भारतीय बाह्य मुद्रा प्रणाली से
उस व्यवस्था से है जिसमें भारत का रुपया अन्य देशों की मुद्रा में परिवर्तित होता है। इस कार्य को रिजर्व बैंक का विनिमय नियंत्रण विभाग करता है। विनिमय होता है लेन देन या लेना देना, या जितनी भी विदेशी मुद्रा निर्यात को द्वारा अर्जित की जाती है, जितनी भी विदेशी मुद्रा निर्यात को द्वारा अर्जित की जाती है, यह समस्त रिजर्व बैंक में जमा कर दी जाती है तथा आयातकों को विदेशी विनिमय रिजर्व बैंक द्वारा प्रदान किया जाता है। रुपये की विदेशी विनिमय दर को निर्धारित तथा स्थिर करने का उत्तरदायित्व रिजर्व बैंक पर है। भारत में 1931 से पत्र मुद्रा विनिमयमान स्टर्लिंग विनिमयमान चलन में था। सन 1947 में भारत के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य होने पर भारतीय रुपये का स्टर्लिंग में संबंध विच्छेद कर दिया गया और भारत में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा मान या सवर्ण मान की स्थापना कर दी गई। मुद्रा कोष के नियमों के अनुसार सितंबर 1949 से पूर्व भारतीय रुपये का मूल्य 0.268601 ग्राम शुद्ध सोने के बराबर रखा गया, जो अमेरिका के 30.225 सेंट के बराबर था। सन 1949 में भारतीय मुद्रा का मूल्य होने के कारण रुपये का मूल्य 0.186621 ग्राम शुद्ध सोना अथवा अमेरिका के 21 सवर्ण में परिवर्तनीय 21 सेंट के बराबर रह गया, अथवा अमेरिका के 21 सेंट के बराबर रह गया। जून 1966 अमेरिका के 33.33 सेंट के बराबर रखा गया। अगस्त 1971 में अमेरिका डॉलर को सवर्ण में परिवर्तनशीलता समाप्त कर दी गई और डॉलर का दोबारा मूल्य किया गया। विश्व के शक्तिशाली देशों की मुद्राओं की विनिमय दरें खुली छोड़ दी गई। इसके साथ ही मुद्रा कोष की हिसाब की इकाई को डॉलर में बदलकर SDR कर दिया गया। जुलाई 1974 से SDR की इकाई का मूल्य विश्व बैंक की 16 मुद्राओं की विभिन्न मात्राओं के बराबर घोषित किया गया। इस प्रकार मुद्रा कोष के सदस्य देशों में सवर्ण समता मान के स्थान पर SDR मान की स्थापना कर दी गई। अब SDR का मूल्य 5 देशों की मुद्रा पर आधारित होता है। ये था हमारा आज का टॉपिक, पत्र मुद्रा और भारत में मुद्रा प्रणाली का बाह्य रूप या भारत की बाह्य मुद्रा प्रणाली।